ये भी बता चुका था कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ इस तरीके से होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर हैं, शुरू के 13 लेटर फर्स्ट हाफ माने जाते हैं यानी प्रथम अर्धांश, और लास्ट के जो 13 लेटर हैं वो आपके सेकंड हाफ होते हैं यानी कि द्वितीय अर्धांश। तो यहां पर हम लोगों को जानना है, ये 3 तरह के प्रश्न बनेंगे इस सिचुएशन में जब आप लोगों के अर्धांश चेंज होंगे। तो आपसे कहेगा क्रमशः दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे हों, तो सिचुएशन ये क्रिएट होगी। देखो एम इधर ए इधर, जबकि सीधा ये था, और देखो सेकंड हाफ इस तरीके से था लेकिन वो भी चेंज होगा। दूसरा टाइप बनेगा यदि केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, तो केवल पहले वाले अर्धांश को विपरीत लिखेंगे, ये देखो, लेकिन सेकंड वाला बिल्कुल इससे मिला हुआ होगा। थर्ड टाइप होगा यदि केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, तो हमको बताना था, देखो केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होगा, पहला वाला अर्धांश कोई चेंज नहीं करेगा। यहां पर दोस्तों सबसे आसान आपको क्या लग रहा है, कौन सा हम कर लें? तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ये दोनों बहुत ही आसान है। कौन से? ये लास्ट वाले दोनों। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया, तो इसको ढंग से आपने समझ लिया तो यकीनन आप लोगों के ये दोनों कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोग ये वाला पॉइंट समझेंगे, और ये वाला पॉइंट समझाने के बाद ये मुश्किल से 10 मिनट में दोनों टाइप समझ में आ जाएंगे आपके। अगर आपने फोन में अपने में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या अदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चलाया हुआ है जिसमें केवल मनोरंजन होता है, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। ठीक है, पूरा ध्यान पूरा करेंगे। और अगर बायां और बायां दे रखा होगा तो भी आप माइनस करेंगे, और अगर आपको दायां और बायां दे रखा है तो प्लस करेंगे, और अगर आपको बायां और दायां दे रखा है, बायां और दायां दे रखा है तो भी आप लोग प्लस करेंगे। ये मैं बता चुका हूं। हिंदी वाले स्टूडेंट शुरू से आंसर करेंगे और अंग्रेजी वाले जो हैं वो स्टूडेंट पीछे से आंसर करेंगे। ठीक है, हिंदी वाले आगे से और इंग्लिश वाले पीछे से आंसर करेंगे। ये पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूं। जिनको ये मालूम नहीं है वो पहली क्लास को जरूर देखना। ठीक है, डायरेक्ट इस पे आओगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग सीधा सिंपल समझते हैं कि एक्चुअली में ये कंडीशन क्या है। देखो, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी थी तो आप लोगों की ए से लेकर एम तक और एन से लेकर के जेड तक कुछ इस प्रकार से थी, और मैं आपसे ये पूछता कि बताओ बाएं से 14वां लेटर क्या है, तो आप बता सकते थे कि सर एन है। मैं आपसे कहता कि दाएं से 14वां लेटर क्या है, तो भी आप बता सकते थे कि सर दाएं से तो हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं। तो 27 में से जब हम 14 माइनस करते तो हमारे पास 13 बचता, तो भाई एम आंसर होता। ठीक है, ऐसे हम लोग बता सकते थे। लेकिन चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, और चेंज होकर के क्या बन गया आपका, इस तरीके से बना कुछ कि भाई एम तो आ गया इधर, ए आ गया इधर, जेड आ गया इधर, और भाई साहब एन आ गया इधर। अब ऐसी सिचुएशन में लेफ्ट साइड से 13वां लेटर पूछेगा तो एम नहीं होगा, ए होगा। अगर लेफ्ट से 14वां लेटर पूछेगा तो एन नहीं होगा, जेड होगा। राइट से अगर 13वां लेटर पूछेगा तो एन नहीं होगा, जेड होगा। राइट से 14वां लेटर पूछेगा तो एम नहीं होगा, क्या होगा, यहां पर ए होगा। तो ये सिचुएशन कुछ चेंज होंगी। तो अब आपको थोड़ा सा समझना है, पूरा ध्यान इधर रखिए। ठीक है, मैं आपके एक बार कमेंट्स देख लेता हूं। प्रैक्टिस बैच लाइए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तभी आपका प्रैक्टिस क्लास ले आएंगे हम। ठीक है, चलो। तो यहां पर प्यारे साथियों क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से फिगर बनी। अब मान लो कि मेरे को ये पूछे, अगर मेरे को ये पूछे कि बताओ बाएं से 7वें के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। अगर सिचुएशन ये है कि प्रथम और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, तो यार इतना तो हम लोग पहले से ही पहली क्लास में ही क्लियर कर चुके हैं कि इसको तो ऐसे सॉल्व करेंगे सर, बायां और बायां, बायां बायां होता है तो माइनस होता है, तो 7 माइनस 2 तो कितने हो गए, 5। तो हम लोग ये कहेंगे कि सर शुरू से आंसर करेंगे बाएं से 5वां लेटर क्या है। तो इस पूरी भाषा का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से मुझे बताओ 5वां लेटर क्या है। तो एक तरीका तो ये सिंपल है कि आप लोग उल्टा ABCD लिख लो अपना डायग्राम में, और फिर उसको आराम से काउंटिंग कर लो, हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये खेल है,
लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं या आपको ट्रिक्स के बारे में पता है तो 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है। देखो यहां से एम से पहले जाओगे तो क्या आएगा भाई, ये 13 है, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो अब यहां देखो एम से पहले एल से पहले के से पहले जे से पहले आई, तो बोला आंसर आएगा सर इसका आई। आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ अगर ऐसे ही करना हुआ तो। आप इसकी ट्रिक सीखो। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको 4 तरह की ट्रिक बनेंगी। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूं कि 4 ट्रिक बनेंगी पूरे इस कॉन्सेप्ट में। बोला 4 ट्रिक कौन कौन सी बनेंगी, तो अगले पेज पे समझ लो। पहली ट्रिक बनेगी, यहां पे ध्यान रखो, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 होगी जब लेफ्ट से, ठीक है, बाएं से 13 तक पूछेगा, 13 तक पूछे, ये पहली ट्रिक है, जब बाएं से 13 तक पूछेगा। दूसरी ट्रिक होगी जब बाएं से 13 से ज्यादा पूछेगा, बाएं से 13 से बड़ा पूछे, तब आपको दूसरी ट्रिक लगानी है। ऐसी ही 2 ट्रिक आपकी होंगी। तीसरी ट्रिक होगी दाएं से 13 तक पूछे और दाएं से 13 से बड़ा कुछ पूछे, तो क्या करना है। तो पहले तो इन 2 ट्रिक को समझ लो आप, पहले तो इन 2 ट्रिक को समझ लो आप लोग, ठीक है ना। पहले इन दोनों ट्रिकों को समझ लो। अब देखो भाई, पूछ ले आपसे कि बताओ लेफ्ट से 5वां लेटर, लेफ्ट से पहला लेटर क्या है, लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या है, लेफ्ट से 5वां लेटर क्या है, लेफ्ट से 10वां लेटर क्या है, लेफ्ट से 13वां लेटर क्या है, तो आप आंसर कैसे करेंगे। यहां 13 से बड़ा पूछे आपसे लेफ्ट से 14वां लेटर क्या है, लेफ्ट से 16वां लेटर क्या है, लेफ्ट से 18वां लेटर क्या है, लेफ्ट से 23वां लेटर क्या है, लेफ्ट से 26वां लेटर क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे। ये 2 ट्रिक आपकी यहीं खत्म हो जाएगा पूरा सिस्टम, आप समझना। बोला सर लेफ्ट से पहला पूछे, अगर लेफ्ट से पहला पूछे तो हमारी एबीसीडी कैसे लिखी होती है, इस तरीके से, एम इधर होता है, ए इधर होता है, और उसके बाद में जेड इधर होता है, और एन इधर होता है। ये दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। ओके, तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी के सभी भाई, कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि लेफ्ट से पहला क्या है, लेफ्ट से पहला क्या है, तो आप लोग क्या कर रहे हो भाई। तो बोला सर हम पहला लेटर निकालने के लिए एम है, तो उसमें कर क्या रहे हैं, तो इस पहली ट्रिक के अंदर हम लोग 13 प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये ट्रिक है हमारी, हम लोग पहले 13 प्लस कर रहे हैं। अगर 13 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 13वां ही लेटर है, 13वां ही लेटर है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। ये ट्रिक फेल है, 13 प्लस करने पे तो 14 आ जाएगा, 13 जोड़ेंगे, 13 और 1 14, 14 पर तो लेफ्ट से पहला लेटर एम एन होना चाहिए, ये तो एम है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग बताओ जरा। 26 में से माइनस कर सकते हैं जो वैल्यू पूछी गई है, बोला नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, बोला सर 14 में से माइनस कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स 14 में से माइनस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाएं से जब 13 तक पूछेगा ना, यहां तक पूछेगा, तो ये देखो ये उल्टा बन गया है ना, उल्टा बन गया, तो यहां पर 26 में से, सॉरी 26 प्लस 1 27 होते हैं। 27 में से अब कोई भी आपको वैल्यू उल्टा दे रखी हो, सीधी निकालनी है, यानी कि दाएं से दे रखी है, बाएं से निकालनी है। ये वैल्यू क्या दाएं से तो है, अब आप कहोगे नहीं सर ये तो बाएं से है, नहीं भाई, जब ए बी सी डी सीधी लिखी हो एम तक तो ये सीधा है, लेकिन इसको जब हम ऐसे लिख दें तो ये उल्टा हो गया। अब देखो इधर से स्टार्ट होना चाहिए, और ये हमें इधर से दे रखा है, इधर से निकालना है बाएं से, क्योंकि इधर से तो लेटर की वैल्यू याद होती है हमें। तो सिर्फ आप लोग ये ध्यान रखो कि इसमें हम 14 में से माइनस कर देंगे जो भी वैल्यू आपको दे रखी है। देखो कैसे, अगर प्यारे साथियों हमको ये निकालना है कि बताओ भैया कि बाएं से पहला लेटर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 14 माइनस 1, आंसर आएगा 13। 13 का मतलब होता है एम। आगे बात समझ में। तो यहां बाएं से पहला लेटर क्या है, एम, बाएं से तीसरा लेटर पूछ रहा है, तो 14 माइनस 3, आंसर आएगा 11, और 11 पर क्या होता है के। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं पिछली फिगर में, 11वां लेटर देखो एम एल और के, तो ये 11वां लेटर के हो गया ना, तो यहां तीसरा लेटर जो है वो के आएगा डेफिनेटली। सिर्फ आपको 14 में से माइनस करनी है वैल्यू, यहां पर 14 में से 5 माइनस करने हैं, आंसर आया 9। 9 का मतलब आई होता है। अब आप लोग इस प्रश्न को करो, बाएं से 7वें के बाएं दूसरा अक्षर,
यानी लेफ्ट से पांचवा लेटर क्या है, तो 14 में से माइनस कर दो ना 5, 14 माइनस 5 बराबर 9, और 9 पे क्या होता है आई, और यही हमारा आंसर है। देखना क्या आई नहीं था हमारा आंसर, देखो ये रहा, मैं पहले ही बता चुका हूं इस प्रश्न को। क्या आप लोग कर लेंगे नहीं कर पाएंगे बताओ जरा। 14 में से 10 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा भाई मेरे, आंसर आएगा 4, और 4 पर होता है डी। अगर मैं 14 में से 13 माइनस करूंगा तो आएगा मेरा 1, और 1 पर ए होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर दोस्तों अगर लेफ्ट से 13वां लेटर देखूंगा तो ए आएगा। देखो ना यहाँ पे लेफ्ट से 13वां लेटर ये रहा ए, बात खत्म, सिंपल है, हाँ या ना। तो पहली ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको बाएं से 13 तक कोई लेटर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करने वाले हैं उस प्रश्न में, क्या करने वाले हैं आप उस प्रश्न के अंदर, बस 13 में से 14 में से वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यस और नो में जवाब दो। समझ आ गया या नहीं आया ये बताओ, समझ आ गया या नहीं आया भाई, सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक नंबर 1 खत्म हुई, आप आराम से निकाल लोगे। दूसरी ट्रिक देखो भाई, दूसरी ट्रिक ये है, बोला लेफ्ट से 14वां लेटर। अब देखो लेफ्ट से आ जाओ, लेफ्ट से 14वां लेटर ये क्या है, जेड। अब हमें जेड से उल्टा चलना है, कुछ मत करो, 27 में से माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि अब पूरे लेटर काउंट होंगे, यहां से यहां तक पूरे लेटर काउंट हो रहे हैं। तो क्या करना है, 27 में से अगर वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोला सर ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो एक बार ट्राई कर लो, ट्राई कर लो कैसे सीखना है। देखो अगर हमारे पास 27 है और 27 में से 14 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, बोला 7 में से ये 3 और 2 1, 13, 13 नंबर पे एम होता है। देखना जरा, ये 13वां होगा लेटर। इधर से देखो आप, लेफ्ट से 14वां लेटर बोला 13 है, लेफ्ट से 14वां लेटर जो है आपका एम है, बोला नहीं है जी। तो फिर इसका मतलब ये तो टट्टरी का हमारा काम नहीं करा, फिर क्या कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं उल्टा सीधा लिख रहा हूं कि आप अपना दिमाग लगा सको। केवल ट्रिक का रट्टा लगाने से मैं बता दूं कि रट्टा लगा लो इसका काम हो जाएगा, नहीं, रट्टा मत लगाओ, समझो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। देखो अगर मेरे को यहां से निकालना है तो मैं अब यहां 27 में से माइनस तो करूंगा, लेकिन क्या वैल्यू माइनस करूंगा, 14 माइनस नहीं करने वाला, या जो लेटर मेरे को दे रखा है वो माइनस नहीं करने वाला, उसमें से पहले 13 घटाऊंगा। क्यों, क्योंकि 13 लेटर तो हमारे यहां तक खत्म हो चुके हैं। 13 के बाद 14, 14 का मतलब 1 2 3 4, आप ऐसे करेंगे। समझ के बात को नहीं समझे। अगर बाएं से 13 से बड़ा कुछ पूछे तो 27 में से वैल्यू तो माइनस करनी है, लेकिन कौन सी माइनस करनी है, पहले -13 करके, पहले -13 करके। तो अब पहले आपको -13 करने, ये लिख लो आप लोग, लेकिन पहले 13 घटा दें। आगे बात समझ में, बोला अब आ सकता है आंसर, नहीं आ सकता है जी, आ सकता है आंसर, नहीं आ सकता। देखो जरा कैसे नहीं आएगा भाई, अगर 14 में से हम लोग 13 घटा दें तो हमारे पास वैल्यू आई 1, बस इस एक वैल्यू को 27 में से घटा दो, 27 माइनस 1 बराबर 26, और 26 पे होता है भाई जेड। देखना जरा जेड है या नहीं है, लेफ्ट से 14वां लेटर जेड है या नहीं है, बिल्कुल 100%। लेफ्ट से 26वां लेटर देखना है मेरे को कौन सा है। तो अगर मैं 26वां लेटर निकालूं तो पहले तो 13 माइनस करूंगा, 26 में से 13 माइनस करे 13 आ गए। अब इस 13 को मैं 27 में से माइनस कर दूंगा, 27 माइनस 13 बराबर मेरे पास कितना आ गया भाई, 4 और 1, यानी कुल मिलाकर के एन आंसर होगा। आगे बात समझ में नहीं आई, कर लोगे अभी इन चारों प्रश्नों के, तीनों प्रश्नों के आंसर आप लोग करो फटाफट से, स्पीड से, स्पीड से करो। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है, मैं कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक समझा रहा हूं। -13 करो, बचा हमारे पास 3, 27 में से 3 माइनस कर दो, 24, 24वां क्या होता है भाई, x, आंसर आएगा x, ये आंसर है, ठीक। 18 माइनस कर दो, 18 में से 13 माइनस कर दो, क्या आएगा 5, 5वां लेटर क्या होता है, 27 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा भाई 22, और 22 पे क्या होता है v, ये आंसर है। अगर 23 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, यानी कि 10, और 27 में से 10 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा
17 और 17 पर होता है Q। बताओ समझ आ गया नहीं आया? ये दो ट्रिक मैंने बताई, दोनों ट्रिक समझ में आई या नहीं आई? ये देखो, दो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, क्या दोनों आपको समझ में आई हैं या नहीं आई है? ये बस कंफर्म कराओ। आ गई तो थम्स अप करो, नहीं आई तो बताओ सर दोबारा समझाओ। मैंने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, बेशक आपको समझ में आ गया हो लेकिन फिर भी एक बार देख लो। जब बाएं से, जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे हो और बाएं से 13 से कम पूछेगा तो कुछ मत करो, 14 में से माइनस कर दो, 14 में से वैल्यू माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 13 से बड़ा पूछेगा तो 27 में से पहले देखो, पहले जो वैल्यू दे रखी है उसमें से 13 घटाओ, लेकिन पहले 13 घटा दें किस में से? इस वैल्यू में से। इस वैल्यू में से 13 घटाओ, लेफ्ट से बड़ा हो, जब 13 से बड़ा हो तो उसमें 13 घटाओ और फिर 27 में से उसको माइनस कर दो जो वैल्यू आए। बस इतना खेल करना है, इतना खेल करना है कुछ। अब ये दो ट्रिक मैंने समझा दी, दो और समझ लो। देखो अब नेक्स्ट मैंने क्या बताना है भाई, अगर दाएं से, सॉरी हाँ, दाएं से 13 तक पूछे, दाएं से 13 तक पूछे तो क्या करना है? या दाएं से 13 से बड़ी वैल्यू पूछे, दाएं से 13 से बड़ी, 13 से बड़ा पूछे तो अब अपने हिसाब से लिख लेना कुछ भी यार। मैं तो ना कोई किताबी लैंग्वेज नहीं पढ़ता, जो मेरे समझ में आता है वही मैं समझा देता हूँ, बस समझ में आना चाहिए कुल मिला के। देखो प्रश्न दिया मैंने, राइट से पहला लेटर, राइट से तीसरा लेटर, राइट से 7वां लेटर, राइट से 10वां लेटर, राइट से 13वां लेटर, ये करो। दाएं से 14वां लेटर, दाएं से 16वां लेटर, दाएं से 20वां लेटर, दाएं से 22वां लेटर, दाएं से 26वां लेटर, सारे के सारे 13 से बड़े होंगे। अब आप लोग करो भाई, इसमें क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। अब सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है, क्या क्रिएट हो रही है कि जब M इधर होगा, A इधर होगा, Z इधर होगा और भाई साहब N इधर होगा, ठीक है। जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में होंगे तो इधर से पूछ रहा है, अब इधर से दाएं से, इधर वाले तो हमने दोनों सिचुएशन क्रिएट कर ली, बोला अब इधर से पूछ रहा है दाएं से पहला। तो आप लोग क्या करने वाले हो इस कहानी में, बताओ क्या करने वाले हो? लिखो, जब दाएं से 13 तक पूछेगा, 13 दाएं से 13 में बताओ भाई, दाएं से पहला बताओ, दाएं से पहला, दाएं से पहला क्या है भाई? N है। N कैसे आ सकता है, ये दिमाग लगाओ सोचो। बोला सर +13 कर लें, +13 कर लें, करके देख लो क्या दिक्कत आ रही है। अगर हम इसमें 13 प्लस कर दें तो ये बन जाता है 14, और 14 पर क्या होता है? N। क्या ये बात सही है नहीं है? बिल्कुल कर सकते हो यार, देखो तो 14वां आ गया आंसर, डेफिनेटली 14 पर N होता है। प्लस अगर 3 में 13 कर दें तो 16 होता है, और 16 पर P आंसर होना चाहिए। देखो MNOP, तो यहां ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो NOPQ, चौथा तो Q आएगा, नहीं सॉरी तीसरा है, तीसरा, तो NOP, बिल्कुल ठीक है, P आ गया, तो P आ गया। यहां पर बात समझ में आ रही है? बस इसमें 13 जोड़ दो, 13 जोड़ेंगे तो 13 और 7 कितने हो गए? 0 और 2 20, 20 पर क्या होता है? T। ऐसे ही मैं 10 जोड़ दूं, 10 में 13 जोड़ दूं तो 10 और 3 23, और 23 पर क्या होता है भाई? W। ऐसे 13 में मैं 13 जोड़ दूं तो 26, और 26वां लेटर कौन सा होता है? Z। यानी कि जो राइट से 13वां लेटर है वो Z होना चाहिए, है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या कर दिया आपने भाई, केवल और केवल 13 जोड़ दिए। समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है आज का सेशन? वेरी गुड। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने ये कमेंट किया हो सर दोबारा बता दो, एप्लीकेशन के कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। चलो ये हमारी नेक्स्ट ट्रिक हो गई। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दूंगा, आप चिंता मत करो, सारी चीजें समझ में आएंगी। बोला अगर 14वां लेटर पूछे, 14वां लेटर क्या है भाई? ए। अब क्या करना चाहिए 14वां लेटर, बताओ जरा। यहां तो हमने 13 प्लस कर दिए, क्या हम लोग यहां 13 माइनस कर सकते हैं? देखना जरा भाई, अगर मुझे एक बात बताओ, मैं यहां -13 कर दूं तो क्या सिचुएशन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर एक बात बताओ,
ये राइट से 14वां लेटर क्या होता है? राइट से 14वां लेटर बोला सर ए होता है। तो इसमें से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो एक आ जाएगा, और पहला लेटर क्या होता है? ए। आ गया आंसर। राइट से अगर मैं 26वां लेटर देखूं तो 13 आता है। देखना यहां पे अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 पर एम होता है। बस ट्रिक बन गई। सब में से 13 माइनस कर दो, सब में 13 माइनस कर दो, सब में 13 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 16 में से 13 माइनस करेंगे 3, 3 पर सी होता है। 20 में से 13 माइनस करेंगे 7, 7 पर जी होता है। 22 में से अगर आप लोग 13 माइनस करने लग जाओ तो कितना होता है भाई? यहां पर एक, यानी नहीं, 13 माइनस कर दो, 13 यानी कि 7, 8, 9, 9 हो जाएगा। 9 का मतलब आई होता है। 9 का मतलब आई होता है। ठीक है, बन गया बात। चलो, ये 4 ट्रिक हैं, इन चारों पे पूरा खेल खत्म है। इन चारों पे पूरा खेल खत्म है। एक बार दोबारा से मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई दाएं से 13 तक पूछेगा तो +13 कर दोगे, 13 से बड़ा पूछेगा तो -13 कर दोगे। बस ये ट्रिक याद रखो। 4 ट्रिक हैं, चारों याद हैं। एक और पेज पे मैं चारों की चारों दोबारा से बता देता हूं। देखो, पहली ट्रिक है, ये दूसरी ट्रिक है, ये तीसरी ट्रिक है, ये चौथी ट्रिक है। चारों ट्रिक को एक बार रिवाइज करो। क्या बताया था सर ने? सर ने बताया था <13 पूछे, 13 से छोटा लेटर पूछे तो आपको 14 में से वैल्यू माइनस करनी है। 14 में से वैल्यू माइनस करनी है, आंसर आ जाए। कब? जब 13 से छोटा लेटर पूछा हो, माइनस का चिन्ह लगा रहा हूं मैं। और जब 13 से बड़ा लेटर पूछा हो, कहां से? ये लेफ्ट से है दोनों। लेफ्ट से 13 से बड़ा लेटर पूछा हो तो क्या करूंगा मैं भाई? सबसे पहले माइनस करूंगा 13, ठीक है, और उसके बाद 27 में से जो 13 माइनस किए हैं जो निकल के आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? यानी कि सबसे पहले जो 13 से बड़ा दे, मान लो 14 दे रखा हो, 14 में से 13 घटाओ पहले, और जो 13 घटाएंगे तो एक आएगा। उस जो आएगा उसको यहां से 27 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाए। ठीक। तीसरा मैंने बताया, राइट से 13 से छोटा लेटर पूछेगा, तब आप लोग क्या करने वाले हैं? बस उसमें 13 जोड़ देंगे। और जब भी आपको राइट से 13 से बड़ी वैल्यू पूछी जाएगी तो उसमें से आप 13 घटा देंगे। बस आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। और पांचवा क्वेश्चन देखो कितनी देर का खेल है। एक चुटकियों का खेल है, समझाने के तौर पे टाइम लगा था, लेकिन अब इससे आसान कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। देखो, अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चनों पर आता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे। देखो, पहला प्रश्न है कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे हों, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 10वां होगा? अब देखो, बड़ा दिमाग खराब हो गया। बोला सर दाएं से 10वां, चलो ठीक है, फिर बाएं से 10वां, सॉरी दाएं से 9वां है। दायां और बायां दे रखा है तो प्लस करेंगे। 9 और 10 दोनों को जोड़ दिया, 10 और 9 कितने हो गए भाई? 19। और दाएं से 19, भाई दाएं से 19वां लेटर निकालना है। दिमाग लगाओ, क्या क्या बताया था मैंने? दाएं से 19वां लेटर निकालना है, माइनस कर दो भाई 13, आंसर आ जाएगा। तो 19 में से माइनस करेंगे 13 तो कितना आएगा हमारे पास? 6। और छठा लेटर क्या होता है? एफ, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ जल्दी से, समझ आ गया नहीं आया? नोट कर लो भाई इसको। अगला क्वेश्चन आप फटाफट से आंसर करो जल्दी से। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आ रहा है? यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखें, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15 और बाएं से 8वां होगा?
दोस्तों दायां और बायां है, प्लस करोगे 15 प्लस 8, तो 15 में 8 जोड़ोगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि दाएं से 23वां लेटर पूछा है, दाएं से 23वां लेटर पूछा है। क्या ट्रिक लगेगी? माइनस कर रहे हैं 13 बस भाई, 23 में से 13 माइनस कर दो, क्या आएगा? 01, यानी कि 10, 10वें नंबर पे क्या होता है बोला? जे, तो इसका आंसर क्या होगा? जे। आ गया समझ में? बिल्कुल, प्रवीण का आंसर सही है, बहुत बढ़िया है, कर ले जाओगे, अब तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यार किसी में भी। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे हों, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? दायां और दायां जब लिखा होता है तो माइनस होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो 15 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा, तो 15 में से 6 माइनस करें 9, और दाएं से 9वां लेटर क्या होता है तो आप लोग सब जानते हैं। क्या करना चाहिए मेरे को? दाएं से पूछे और 13 से छोटा लेटर पूछे तो मेरे को प्लस करने 13, तो 9 में प्लस 13 जोड़ दो, तो 9 और 2 11, 1 3, सॉरी 9 और 3 12, और 1 और 1 2 22, और 22 पे क्या होता है? वी, तो इसका आंसर क्या होगा? वी। आ गया समझ में? सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें। चलो नेक्स्ट, आगे देख। कह रहा है कि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाएं, दाएं से 14 और दाएं से 11 के बीच, दोनों दायां दायां है, माइनस होगा। 14 माइनस 11 कितना हो गया भाई? 3, और दाएं से तीसरा लेटर क्या है? 13 जोड़ देंगे, तो 13 प्लस 3 बराबर 16, और 16 पर आएगा पी, है ना? कितना चुटकियों वाला क्वेश्चन का आंसर है, चुटकियों में, सेकंड्स में। आगे आओ, यहां देखो दोनों अर्धांश प्रथम और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जा रहे हैं क्रमशः, तो बाएं से 11वें के दाएं 8वां, तो अब बायां और दायां है, प्लस होगा, तो 11 प्लस 8 कितने हो गए भाई? 19, और बाएं से 19वां पूछा है। अगर बाएं से 19वां पूछता है तो याद करो मैंने क्या बताया था, सर बाएं से आपने 13 से बड़ा पूछा है, पहले 13 घटाओगे फिर 27 में से माइनस कर दोगे, तो 19 में से पहले तो 13 घटाओगे, कितना आएगा? 6, और इस 6 को आप 27 में से घटा दो, 27 माइनस 6 बराबर आएगा आंसर 21, और 21 पर होता है यू, ये हमारा राइट आंसर। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो चीजें मैंने बताई हैं उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के बाद बन नहीं पाएगी, ये ध्यान कर लेना, ठीक है ना? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरे भाई, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट, 46 नंबर क्वेश्चन देखो। कौन सा अक्षर, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है, देखो कह रहा है प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में है। निर्देश जरूर पढ़ लिया करो, बिना निर्देश के कभी कभी गलत भी कर देते हैं हम लोग, वहां केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में पूछा जाए और हम गलत करके आ जाते हैं। तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां है? तो बायां और दायां प्लस होगा, तो 16 प्लस 7, 16 और 7, 16 और 4 20, 20 और 3 23, तो ये आप लोगों का 23वां लेटर हो गया। 23वां कहां से? बाएं से, और जब बाएं से 23 यानी कि 13 से बड़ा लेटर पूछेगा तो क्या करूंगा? पहले 13 माइनस करूंगा, 23 में से सबसे पहले 13 माइनस करूंगा तो 10 आ गया। अब इस 10 को मैं 27 में से माइनस कर दूंगा, 27 माइनस 10 तो 17, और 17 पर आंसर आता है क्यू। आ गया समझ में? आ गया समझ में? आंसर क्या है? क्यू। सब क्लियर होगा? चलो, बाकी तो आप कर ले जाओगे सबको यार। देखो ये कह रहा है आपसे कि कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा, दोनों बायां बायां वैल्यू है, और 14 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो कितना बचेगा? 9, और बाएं से 9वां लेटर कौन सा होता है? बाएं से 9वां, तो मैं क्या करता हूं बाएं से 9वें के लिए? बोला सर बाएं से अगर 13 से छोटा लेटर है तो 14 में से माइनस कर दो उस वैल्यू को, तो 14 में से 9 माइनस कर दूंगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 5, और 5 पे क्या होता है आप जानते हैं? ई, तो यहां पर आंसर ई आएगा, यहां पे आंसर क्या आएगा? ई आएगा। कोई दिक्कत किसी को? देखो भाई आप आराम से, केवल जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं उनमें से कुछ ही लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि जी आ गया या नहीं आया, या आंसर कर रहे हैं, बाकी के जो बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है, एकदम आलस में जो बैठे हुए हैं, उनको चीजें समझ में आ रही हैं, या बस बस ऐसे ही आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक? देख लेना भाई, समझ में आना चाहिए, पढ़ना तो लगा ही रहेगा जीवन में, आप मेरे कोर्स के बाद दूसरा ले लोगे, विश्वास नहीं रहेगा तो, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो यार, ये कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखेगा तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं छठा होगा? तो बायां और बायां, बायां बायां माइनस होगा, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4, और बाएं से 13 से छोटी वैल्यू है तो 14 में से घटा दो,
तो 14 माइनस 4 बराबर आएगा 10, और 10 का मतलब होता है जे, और इसका आंसर होगा मेरे भाई जे। ठीक है, चलो एक बार देख लो, कहीं आप ये बोलो जल्दी जल्दी कर रहे हो सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है शशि? करो जल्दी। अब आगे देखो, ये नोट कर लो, खत्म ये तो टाइप। अब और दो टाइप और रह गए। पहला टाइप खत्म कर दिया हमने, देखना यदि, देखो ये वाला टाइप खत्म हुआ हमारा, कहीं आप ये सोचोगे जी पूरा ही खत्म हो गया खेलना, ये वाला टाइप खत्म हो गया हमारा। ये दोनों टाइप मैंने आसान बताए थे, तो अब कोई दिक्कत नहीं, पहले ये वाला टाइप लेते हैं, जब केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा होगा। जब केवल फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। यानी प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश विपरीत में लिखा, देखो कुछ नहीं है इसमें, तो जो आपने सीख लिया वही आपको थोड़ा सा और समझना है। देखो भाई, प्रथम अर्धांश का मतलब क्या है, एम से लेकर ए तक उल्टा, और यहां पूरा मामला सीधा है बस। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, दो दो इसमें याद रखने, दो इससे अगले वाले में याद रखने। याद क्या, वो तो आपको याद है, कुछ नहीं करना नया। अब देखो यार, जब आपको लेफ्ट से 13 तक पूछे, लेफ्ट से 13 से कम पूछे, यहां पर ध्यान रखना, 13 तक पूछे, बाएं से 13 तक पूछे, और बाएं से 13 के ऊपर पूछे, बाएं से 13 से बड़ा पूछे, ठीक, दाएं से 13 तक पूछे, दाएं से 13 से बड़ा पूछे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दो, यहीं पे पूरा खेल यहीं खत्म कर दूंगा इसी पेज पर, और फिर स्पीड से क्वेश्चनों को करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखो जरा। भाई बाएं से 13 तक पूछ रहा है, तो हमारी ये सिचुएशन कौन सी बन रही है, देखो पहली वाली कंडीशन बन रही है, मैंने बताया था, जब यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे हों, तो यहां पर केवल 13 तक पूछेगा, तो वही वाली ट्रिक लगा दो जो पहली वाली थी आपकी, 14 में से माइनस कर दो। तो यहां पर आप लोग 13 तक पूछेगा तो 14 में से माइनस कर दो। 14 में से अगर आप वैल्यू माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये वाला खेल लगाओ यहां पे। और जब 13 से बड़ा पूछेगा तो द्वितीय अर्धांश तो विपरीत क्रम में है ही नहीं, एज इट इज सेम वैल्यू आएगी। बोला पूछ ले बाएं से 14 में बताओ, सेम वैल्यू आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सेम वैल्यू आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पर सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, सेम वैल्यू ही आंसर में आएगी, सेम वैल्यू ही आएगी। अब देखो दाएं से पूछ ले भाई, क्या करने वाले हो, बोला दाएं से पहला पूछ ले, तो क्या करोगे, दाएं से पहले करने के लिए 27 में से माइनस करोगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 27 में से माइनस करोगे, क्योंकि उल्टा पूछ रहा है ना, दाएं से पहला, दाएं से पहला, तो 27 में से माइनस कर दोगे, 27 में से वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर आएगा, ठीक। यहां दाएं से 13 से बड़ा पूछे, 14, 15, 16, तो आप क्या करने वाले हो, देखो ए बी सी डी, तो यहां पर आप लोग 13 माइनस करो पहले, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी फिर वो आंसर है। यहां पर -13 कर दो और आंसर आ जाएगा। कैसे भाई साहब, अगर मैं ये कहूं कि राइट साइड से 14वां लेटर बताओ, तो 13 माइनस कर दो 14 में से, 14 माइनस 13 बराबर आएगा 1, और यही आंसर होगा, 1 पर ए होता है, देखो यहां पर ए है। आ गया समझ में, ये चारों पॉइंट आप लोग समझ लो फिर दोबारा से। जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में होगा तो शुरुआती में वही वैल्यू लगेगी, यानी कि 14 में से माइनस करने, ये वाली सेम वैल्यू रहती है, यहां 27 में से घटा दो, यहां 13 घटा दो, बस इतना कर लो, दिमाग में बैठा लो इन चीजों को, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है। पहला क्वेश्चन देखो, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा, तो दायां और बायां तो प्लस होगा, 12 + 7, 7 और 2 9, 1 19, तो ये कहां से है, दाएं से, दाएं से 19वां लेटर, दाएं से 19वां लेटर, दाएं से 19वां लेटर, क्या करोगे भाई, दाएं से 19वां लेटर, यानी 13 से, दाएं से 13 से बड़ा पूछे तो 13 घटा दो ना, 13 घटा दो बस, आंसर आ जाएगा। और अगर इस 19 में से मैं 13 घटा दूं, 19 माइनस 13, तो मेरे पास 6 बचा, और 6 का मतलब एफ आंसर होगा। कितने स्टूडेंट का एफ आंसर है बताओ जरा, कितने भाइयों का एफ आंसर है, जिनका भी एफ आंसर है वो सबका सही है, नो डाउट। कर लोगे अब तो, ये जितनी भी मैंने
तीन चार ट्रिक बता रहा हूं ना, आप एक कॉपी में अलग पेज पे लिख लेना इन ट्रिक को अपनी भाषा में, मेरी भाषा में मत लिखना, मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा, समझना, लिखना अपनी भाषा में जो जीवन भर याद रहे। किताबी भाषा याद नहीं रहती, लेकिन हमारे, अब मान लो कि कोई आप, जैसे कोई भी स्टोरी आपके घर परिवार में चल रही है या कोई मूवी देखने गए तो बहुत जल्दी याद हो जाती है, उसकी एक एक स्टोरी याद हो जाती है, तो वो बनाई उस तरीके से जाती है कि आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ एक एक सेकंड की कीमत होती है, वहाँ मूवीज में एक एक सेकंड की कीमत होती है, उस एक सेकंड को भी बड़े अच्छे तरीके से पेश किया जाता है, तो वो इस सिस्टम यहाँ पे हमारा, तो आप लोग ये समझ लो। अब देखो ये कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा। दायां और बायां है प्लस होगा 16 और 7, तो 6 दूनी 12 और एक 13 हासिल 1 23, और 23 देखो दाएं से जब 13 से बड़ा पूछेगा तो क्या करना है, 13 माइनस करना है, तो 23 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 10, और 10 का आंसर क्या होगा जे, और जे आंसर है हमारा। हटाओ इसको, ओके की रिपोर्ट है। नेक्स्ट आगे देखो, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। इस सिचुएशन में दायां और दायां है, माइनस करने वाले हम लोग, और माइनस करेंगे 13 में से कितना 4, 13 में से 4 माइनस करें 9, और दोस्तों दाएं से जब 13 से छोटी वैल्यू हो तो क्या करेंगे आप लोग, जब 13 से छोटी वैल्यू हो, मैंने अभी अभी बताया यार, याद है नहीं है, जब 13 से छोटी वैल्यू हो, दाएं से 13 तक की वैल्यू हो, तो 27 में से घटा देंगे, कितने में से घटा देंगे 27 में से घटा देंगे, तो 27 में से कितना घटाना है भाई, 27 में से 9 घटाने हैं, 27 में से 9 घटाने हैं। ठीक, घटा दो, कितना आएगा आंसर बताओ। 27 में से 10 घटाते तो कितना आता 17, लेकिन 9 घटाया तो 18, और 18 का मतलब आर आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा आर, आ गया समझ में, 18 पर क्या होता है आर। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा। दायां और दायां दोनों तरफ से दायां दायां है, दोनों तरफ से दायां दायां है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बोला सर 14 और माइनस 11, तो कितने हो गए, बोला 3। दाएं से तीसरा लेटर, दाएं से तीसरा लेटर 13 से कम पूछेगा, 27 में से घटा दो, 27 माइनस 3, तो क्या आएगा 25, नहीं सॉरी 24, और 24 का मतलब क्या होता है, बोला सर एक्स आंसर आएगा इसका, क्या आएगा आंसर एक्स आएगा। ठीक, चलो यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां आएगा। बायां और दायां प्लस होगा, 10 और 7 17, 10 और 7 17, 10 और 7 17, तो बाएं से 17वां लेटर क्या होता है भाई, 13 तक अगर वैल्यू पूछेगी तो 14 में से घटा देंगे, बाएं से 13 से बड़ा पूछेगा तो एज इट इज वैल्यू है, 17 नंबर पे क्यू होता है, तो क्यू ही आंसर है इसका, कुछ नहीं करना। बताओ, सिंपल, बहुत आसान है यार, लेकिन आप ये सोचो कि केवल क्लास से काम चल जाए, नहीं चलेगा, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस कंप्लीट मैंने एप्लीकेशन पे डलवा दी है इसकी प्रैक्टिस शीट, आपने प्रैक्टिस की भी होगी मेरे हिसाब से, और नहीं की है तो कर लेना। आगे देखो, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा। तो बाएं से 12, बायां और दायां प्लस होगा, 12 और 7, 12 और 7 19, और बाएं से 19, अगर 13 से बड़ी वैल्यू है तो बाएं से सेम वैल्यू होती है, 19 का मतलब एस, और एस आंसर होगा इसका। हटाओ, ठीक है, क्या होगा एस आंसर होगा। चलो आगे देखो, इसको करो, इसको करो फटाफट। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें तो बाएं से 22 और बाएं से 13, एक जैसी वैल्यू है, माइनस होगा, 22 में से अगर हम लोग 13 माइनस कर दें तो कितना आएगा भाई, 22 में से 13 माइनस कर दें, अगर 22 में से 12 माइनस करने होते तो हमारे पास क्या बचता 10, लेकिन 13 माइनस करने हैं, तो हमें कितना बचेगा भाई 9, और 9वां लेटर हमें कहां से निकालना है, बाएं से, और जब भी लेटर 13 से छोटा होगा बाएं से तो 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस 9 क्या आएगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14, कितना आएगा 5, और 5 पे क्या होता है ई, बस यही आंसर है। हटाओ, ठीक है भाई, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है प्रवीण आपका। ओके, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 8वां होगा। ये तो सिंपल है,
भाई बायां है और बायां है, 14 में से 8 माइनस कर दो। 14 में से 8 माइनस करे तो ये आपका 6 बचेगा। भाई 6 बचेगा नहीं बचेगा, 8 और 2 10 और 4 14 हो गए आपके 6। यानी कि बाएं से छठा लेटर और बाएं से 13 से छोटा लेटर पूछे तो बस 14 में से घटा दो। 14 माइनस 6, तो 6 दूनी 12, 13 14, यानी कि 8, और 8 का मतलब क्या हो गया, एच। तो एच आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, एच आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? बहुत स्पीड से क्वेश्चन कराए जा रहा हूं मैं, मजा आ रहा होगा आज के सेशन में। भाई सीखना तो पहले पड़ेगा, फिर आप धुआं उठा दोगे, पक्की बात है। यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो पहले तो कॉन्सेप्ट ही समझ लो। जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, विपरीत क्रम में लिखा हो, क्या करने वाले हैं भाई, केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में, दोनों नहीं। तो देखो यहां पे अभी हम लोग ना, ध्यान रखना, ये वाला टाइप कवर कर चुके हैं। कहां गया भाई, ये वाला टाइप कवर कर चुके हैं। अब हम इस वाले टाइप पे चलेंगे जब केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होगा। ठीक है, चलो तो जैसे कि आपके सामने ए से लेकर के एम तक तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन एन से लेकर के जेड वाला प्रोसेस चेंज होगा, जेड इधर एन इधर। ठीक, ये चेंज होगा। ये है केवल जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो। तो यहां भी 4 सिचुएशन क्रिएट होंगी। पहली, जब लेफ्ट से 13 तक पूछेगा, लेफ्ट से 13 तक, -13 इसलिए लिख दिया है मैंने, 13 से छोटे लेटर पूछेगा। जैसे लेफ्ट से 13 से छोटा लेटर पूछे, ये दूसरी सिचुएशन बन सकती है, लेफ्ट से 13 से बड़ा लेटर पूछे। ठीक है, तीसरी सिचुएशन बन सकती है कि राइट से 13 से छोटा लेटर पूछे। चौथी सिचुएशन बन सकती है कि राइट से 14 13 से बड़ा लेटर पूछे। ये 4 सिचुएशन है, 1 मिनट में समझ लो। बोला लेफ्ट से 13 तक पूछेगा तो यार एज इट इज सेम वैल्यू है या नहीं है? बोला बिल्कुल सर सेम वैल्यू है। यहां तो सेम वैल्यू रहेगी, जब भी आपको लेफ्ट साइड से 13 तक पूछेगा तो सेम वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी? सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, लेकिन लेफ्ट से 13 से बड़ा लेटर पूछेगा तो क्या करना है भाई? वही वही सिस्टम जो पहले सबसे पहले किया था, जब द्वितीय दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे थे तो 13 से बड़ा पूछ रहे, तो क्या कर रहे थे हम? पहले 13 घटा रहे थे, फिर आपको 27 में से माइनस करना था। तो पहले तो वैल्यू में से घटाओ भाई, कितना? 13। पहले घटाओ 13 और जो वैल्यू निकल के आए उसको 27 में से माइनस कर दो इस वैल्यू को, और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले ही बता चुका हूं मैं ये चीजें। ठीक है, मैं दिखा देता हूं एक बार, आपको नहीं पता तो ये देखो। आजा 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 आजा, ये वाला देखो, है ना, ये वाला। जब हम लोग बाएं से 14वां लेटर पूछें आपसे, तो ये वाली सिचुएशन आपकी क्या है? देखो ये तो दाएं वाले लिखे हैं दोनों, मैं बाएं वाले बताता हूँ आपको। ये लेफ्ट से है, लेफ्ट से 13 तक पूछ रहा है तो आपको एज इट इज आंसर करना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ सीधा लिखा है। सेकंड हाफ हमारा ये रहा, लेफ्ट से 14 15 16 पूछेगा तो क्या करना है भाई? कहाँ है दूसरा? ये वाला, ये वाला। पहले 13 माइनस करो, 27 में से घटा दो। ठीक है, यही तरीका लगेगा। 13 माइनस करो, वैल्यू आ जाएगी, उस 27 में से उस वैल्यू को घटा दो। अब राइट से 13वां लेटर पूछे, सॉरी राइट से 13 तक पूछे, इधर से राइट से मान लो पहला पूछ रहा है, 13 प्लस करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। कितने प्लस करने हैं? 13। जैसे लेफ्ट से पूछे आपसे पहला लेटर तो 13 और 1 14, लेफ्ट से पूछे दूसरा लेटर 13 और 2 15। ठीक है, यहां पर ये करना है, ये ट्रिक है। और ये राइट से 13वां लेटर पूछे, यानी कि इससे आगे का भाई, राइट से इधर से 14वां लेटर पूछ ले, 15वां लेटर पूछ ले, 16वां लेटर पूछ ले, क्या करना है आपको? भाई मैंने कहा राइट साइड से आप 14वां लेटर बताओ, राइट से 14वां लेटर बताओ, तो क्या करने वाले हो आप? गुरु क्या करें आप ही बताओ। तो 13 माइनस कर दो ना यार, यहां पर आप माइनस के 13 कर सकते हो, आंसर आ जाए। इन चारों को जल्दी से घोल लो दिमाग के अंदर। पहली ट्रिक है, यहां सेम रहेगा, यहां सेम रहेगा, यहां 13 माइनस करने किस में से? जो वैल्यू दे रखी है उसमें से, और फिर 27 में से उस वैल्यू को घटा दो। ठीक है, यहां 13 प्लस करने, यहां पर आपको -13 करने, बस बात खत्म। देखो करते हैं क्वेश्चन। कह द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा? बायां और बायां।
14 माइनस 10, बायां बायां माइनस होता है, आगे आपका 4। और जब बाएं से 13 तक की वैल्यू हो तो आपको एज इट इज वैल्यू रखनी है ना, क्योंकि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में पहला चेंज नहीं हुआ है। तो चौथे नंबर पर क्या होता है, डी, और डी हमारा आंसर होगा, डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15 में के बाएं छठा, तो 15 में से 6 माइनस कर दो, कितना आएगा, बोला 9 आएगा सर। और बाएं से 13 से छोटी वैल्यू है तो एज इट इज आंसर है, आई आंसर होगा इसका। हटाओ इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको या बस ऐसे ही करे जा रहे हो, जी सर जी सर जी सर? क्यों जी गुरु, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब देखो, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा? बायां और दायां, बायां और दायां प्लस होगा। तो अगर मैं 10 और 5 को जोड़ दूं तो ये 15 हो गया। और कहां से, बाएं से 15वां लेटर क्या होता है भाई, बाएं से 13 तक अगर पूछेगा तो एज इट इज वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर 13 से बड़ा पूछेगा तो पहले मैं उस वैल्यू में से 13 घटाऊंगा, तो 15 में से मैं 13 घटाऊंगा। ठीक, तो कितना बचेगा मेरे पास, 2। अब इस 2 को मैं 27 में से घटा दूंगा, 27 माइनस 2 तो 25, और 25 पर मेरा आंसर आएगा वाई। चलो क्लियर है, आंसर क्या आया, वाई। बस चुटकियों का खेल है यार, समझने वाली बातें हैं ये। सबको क्लियर है, नहीं है? ओके है, चलो बहुत बढ़िया। यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां बायां और दायां प्लस होगा, 13 प्लस 7 बराबर 20। और बाएं से 20वां लेटर क्या होता है भाई, 13 से बड़ा लेटर है तो पहले 13 घटाओ, फिर उसमें से 27 में से माइनस कर दो। तो 20 में से पहले तो हम लोग 13 घटाएंगे, तो कितना आ गया, 7। अब इस 7 को हम 27 में से घटा देंगे, आंसर क्या आएगा, 20। और 20 का मतलब आंसर होगा इसका टी। क्या आंसर होगा इसका, टी। ठीक है, क्या आंसर होगा भाई, टी आंसर होगा। ओके, बात समझ में आ रही है सभी को? चलो बढ़िया है, आ गया हो। 61 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा? दायां और दायां माइनस होगा, 10 माइनस 5 बराबर आएगा 5। और दाएं से 5वीं वैल्यू क्या है, दाएं से 5वीं वैल्यू क्या है, क्या करने वाले हो आप, बताओ जल्दी से। मैं अभी अभी लिखवाया है आपको, बाएं वाली तो समझ में आ गई, अब दाएं वाली देख लो। दाएं में जब भी 13 से छोटा पूछेगा तो आपको प्लस के 13 करने हैं, और दाएं में 13 से बड़ा पूछेगा तो माइनस 13 करने हैं। बड़ा पूछे -13, छोटा करना है +13, बस इतना कर दो। तो यहां दाएं से 5वां, 13 से तो छोटा ही है तो प्लस करना है 13, तो यहां पर 13 जोड़ दो, 13 प्लस 5, 5 और 3 8, 1 18, 18 पर क्या होगा आंसर, आर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दाएं से 15वें के दाएं 5वां, तो 15 माइनस 5 बराबर 10। और जब दाएं से 10वां यानी कि दाएं से 13 से छोटा निकले तो 13 प्लस करने हैं, तो 10 में क्या करना है भाई मेरे को, 10 प्लस 13, 10 प्लस 13, 3 23, 23 पर क्या होगा, डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, डब्ल्यू होगा। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यू होगा। आगे देखो, आगे देखो, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है तो दाएं से 11वें के बाएं 5वां, दायां और बायां प्लस होगा। तो मैंने कहा दाएं से 11वां और 5वां, तो 5 और 1 6 यानी कि 16 हो गया। और दाएं से 13 से बड़ा पूछेगा तो बस 13 घटाने। अब 16 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो मेरे पास वैल्यू केवल आएगी 3, और 3 का मतलब होता है सी, और यही आंसर है। हटाओ इसको, यही आंसर है। बताओ समझ में आया, नहीं आया? एक मिनट, यहाँ यहाँ गड़बड़ कर दी कुछ हमने। 5 16, 16 16 में से 13 घटा देंगे तो भाई सब 3, और 3 का मतलब सी, ये तो गलत हो गया। एक मिनट रुकना भाई, ये मैंने गलत बता दिया है, इसको दोबारा से देख लो एक बार। यदि द्वितीय अर्धांश 13 में से बड़ा पूछे तो अ, कितना आ रहा था, एक मिनट रुकना भाई, कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने। 11 और 5 16, 3,
राइट से मान लो कि हमसे 14वां पूछे, 14वां पूछेगा तो हम 13 घटा देंगे। अच्छा अच्छा, ये ट्रिक गलत लिख दी भाई, ध्यान रखना ये वाली ट्रिक गलत है। ये वाली ट्रिक कौन सी लगेगी, आप लोग देखो वहाँ शुरुआत में जब प्रथम अर्धांश सीधा लिखा होता था तो क्या करोगे आप, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से अगर 14वां लेटर पूछे आपसे, इधर से अगर 14वां लेटर पूछे तो एम है, और लेफ्ट से 14वां लेटर एम कैसे हो सकता है, लेफ्ट से 14वां लेटर एम कैसे हो सकता है, ये देखो क्या करें हम लोग, तो हम लोग 27 में से 14 माइनस कर सकते हैं, 27 माइनस 14, तो कितना आएगा मेरे पास भाई, यहां पर आएगा मेरे पास 4 और 3 7, 13, 13 पर एम, यानी कि 27 में से माइनस करनी है वैल्यू, यहाँ 13 जोड़नी नहीं है, 27 में से वैल्यू माइनस करनी है, 27 माइनस वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका देख लो एक बार, 27 में से वैल्यू माइनस करनी है भाई, 27 में से वैल्यू माइनस करनी है, 16 आया, 16 में से 27 माइनस, 27 में से 16 माइनस कर दो, एक, एक 11 के आंसर, ये सही है। ठीक है, ये वाला सही है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जब आपको वैल्यू दाईं तरफ से, जब केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो और वैल्यू दाएं से 13 से बड़ी पूछेगा तो 27 में से घटा देंगे, ऐसा क्यों, वो इसलिए, इधर आ जाओ जरा देख लो, देखो जब यहां दाएं छोर से 13 से बड़ी वैल्यू पूछेगा तो हम लोग उल्टे तो चल रहे हैं, देखो एम, एम से आगे, एम से छोटा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके तो उल्टे चल रहे हैं, और काउंटिंग हम प्रत्येक लेटर की यहां से लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहां से लेते हुए आ रहे हैं, आप चाहो तो ये 13 घटा देना, पहले ये बहुत लेंदी प्रोसेस बन जाएगा, पहले 13 घटाओगे, फिर जो बचेगा उसको 14 में से माइनस कर देना तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा मत करो, आप 27 में से घटा देना। बोला सर कैसे आ जाएगा, जैसे आपसे पूछा गया था राइट से बताओ 19वां लेटर क्या है, तो इसके दो तरीके हैं, पहला या तो आप 27 में से डायरेक्ट, 19वां थोड़ी था, 16वां था शायद, राइट से 16वां लेटर पूछा था, ठीक है, या पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट जो है 27 में से 16 घटा दो, आपका कितना आ गया, बोला सर एक एक यानी 11 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि इस 16 में से पहले तो 13 घटा लो, तो हमारे पास बचे 3, ठीक है 3 बचे, अब इस 3 को 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस 3 तो भी 11, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा पहले घटाना वटाना, पागल हो जाओगे इसमें, तो केवल 27 में से माइनस कर देना। ठीक है, चलो क्या आ गया, अगला क्वेश्चन एक और देख लो फिर समझ में आ जाएगा, और कर लो इसको। कह रहा है कि यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा, तो 15 और 8 दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 2 23, यानी कि अब आपको यह बताना है कि दाएं से 23वां लेटर क्या है, और दाएं में जब 13 से बड़ा पूछेगा तो 27 में से घटा देना है आपको, तो 27 में से 23 घटा दो, तो ये कितना बचेगा, जीरो तो इधर आ गया, 4 और 3 7, तीसरा, तीसरा लेटर क्या है, सी आंसर आएगा इसका, सी आएगा, 23, 23 घटाने 24 नहीं, 23 घटाने हैं, 23 ही तो पूछा है, ये 23 ही तो आ रहा है, 23 घटाओ तो 4 आएगा, और 4 पे सी नहीं डी होगा आंसर। ठीक है, चलो ओके, आ गया समझ में, पूरा नहीं आया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और लास्ट एक क्वेश्चन ये वाला और बनता है आपके एग्जाम में, तो ये तो कोई ट्रिक इसके अंदर नहीं लगेगी, केवल देख करके आंसर करना है, देख करके आंसर करना है, ठीक, बस देख करके, क्या है ये देखो जरा, ये प्रोसेस क्या है इसका, पहले तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार ऑब्जर्व कर लो सभी, इसमें कुछ नहीं ट्रिक लगेगी, इसमें केवल देखने से होगा, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूं एक क्वेश्चन। देखो 65वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न श्रेणी दी गई है, ये वाली श्रेणी दी गई है, ठीक है, अब पहला आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा तत्व बाएं से 4 तथा दाएं से 5वां होगा, यानी बाएं से 4 के दाएं 5वां। अब आप जानते हैं कि बायां और दायां क्या होता है, प्लस होता है, नहीं होता है, बोला बिल्कुल सर, बायां 5 और 4 9, यानी कि 9 हो गए ना, 5 + 4 क्योंकि अदर वैल्यू है, बायां और दायां, तो 4 और 5 बराबर 9, और 9वीं वैल्यू कहां से निकालनी है आपको, जो शुरुआती दे रखा है बाएं से, बाएं से 9वां काउंट ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, तो इसका आंसर क्या होगा पहले वाले का, इसका आंसर होगा 5, तो यहां आंसर क्या आएगा 5, 5 आंसर है इसका, 5 आंसर है। दूसरा क्या कह रहा है कि कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा, तो बायां और बायां क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 17 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई 11, और 11 आपको काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11वां लेटर क्या है भाई? 11वां लेटर है कॉपीराइट, ये वाला। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सा तत्व बाएं से 5वें और दाएं से 4 के ठीक बीच में होगा। बाएं से ठीक बीच में निकालना है। बाएं से आप 5वां लेटर देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां लेटर ये है। ठीक, और दाएं से 4, तो 1 2 3 4, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा है? इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा है? तो ऐसे काउंटिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया बीच में? एच। एच के राइट में भी इधर होंगे बराबर, लेफ्ट में बराबर होंगे, तो इसका आंसर क्या है? एच। तो ये वाला प्रश्न तो आपको खुद से करना है, ठीक है ना? ठीक, चलो ये हो गए सारे कंप्लीट। और बाकी कोई डाउट, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम कैसी भी है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा, फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। ठीक है जी, आ गया समझ में पूरा? मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। बाकी जो समझ में नहीं भी आया है ना, आपको थोड़ा बहुत दिमाग से उतर गया हो, तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से क्लास को देख सकते हैं या थोड़ा ध्यान और लगा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डलवा दिए हैं। क्लास नोट्स, ये वाले जो डिजिटल क्लास नोट हैं वो आज अभी डल जाएंगे आप पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।